हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को। आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन। एंड जिस भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, आज के सेशन में पिछले 6 महीनों में जो भी सरकार द्वारा योजनाएं लॉन्च की गई है वो सारी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग के लिए कर रहे हो, इंश्योरेंस बेस्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, तो आप सभी को प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर थरली प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। सारे सेशंस मैंने मंथली आप सभी को प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, इधर प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर भी क्लिक करके आप पर्टिकुलर सेशन देख सकते हो। सारे सेशन को आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है। सारे इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम लोगों ने डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। ओके, इतना ही नहीं, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सब मंथ के मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस भी आप सभी को प्रोवाइड किए। रिसेंटली हम लोगों ने लास्ट 4 मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस भी डिस्कस किया है। ओके, वो भी सेशन आप जाकर देख सकते हो। एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आपको बजट का सेशन देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट के क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। 1-2 कितने भी हो सकते हैं वो। आपको क्या करना है, बजट का सेशन भी स्किप नहीं करना है, वो भी कंप्लीटली देखना है। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज की सबसे पहली स्कीम। आज का सबसे पहला स्कीम है हमारा यूपी गवर्नमेंट बूस्ट कन्या सुमंगला योजना ग्रांट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने कन्या सुमंगला योजना का जो ग्रांट प्रोवाइड करती थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें बूस्ट हुआ है। अब वो कितना हुआ है, प्रीवियसली इस स्कीम के तहत जो है 15,000 रुपये जो है वो दिए जाते थे, अब वो ग्रांट जो है वो बढ़ चुकी है। अब जो दिया जाएगा दैट इज 25,000 रुपीज़। ओके, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज रेज द ग्रांट इन 6 कैटेगरीज अंडर दी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना फ्रॉम 15,000 टू 25,000। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 15,000 रुपीज़ अंडर दी स्कीम जो है इन 6 कैटेगरीज जो है वो प्रोवाइड की जाती थी ग्रांट, अब वो रेज होकर हो चुकी है 25,000। उसमें भी बाइफर्केशन है कि किस तरीके से वो जो 25,000 रुपये दिए जाएंगे वो किस तरीके से दिए जाएंगे। ओके, कब कब कौन से समय पे कितना अमाउंट दिया जाएगा। ओके, एट बर्थ द इनिशियल ग्रांट अमाउंट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ बर्थ हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 2,000 टू 5,000 इफेक्टिव फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रीवियसली जो अमाउंट दी जाती थी एट बर्थ दैट इज 2,000, अब वो रेज होकर कितनी होगी है 5,000। देन है वैक्सीनेशन सपोर्ट। अब वैक्सीनेशन सपोर्ट के लिए भी प्रीवियसली जो पैसा दिया जाता था दैट इज 1,000, अब वो डबल हो चुका है टू 2,000 रुपीज़। सपोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑल वैक्सीनेशन विद इन अ 1 ईयर हैज बिन डबल। 1 साल के अंदर में जो भी वैक्सीनेशन होता है उसके लिए जो है सपोर्ट किया जाता था 1,000 रुपये का, अब वो डबल हो चुका है दैट इज 2,000 रुपीज़। देन है एडमिशन सपोर्ट। एडमिशन सपोर्ट में 3 है, फॉर द फर्स्ट क्लास, फॉर द 6th क्लास एंड फॉर द 9th क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए जो ग्रांट दिया जा रहा है दैट इज 3,000, 6th क्लास के लिए जो ग्रांट दिया जाएगा दैट इज 3,000 अगेन, एंड जो 9th क्लास के लिए ग्रांट दिया जाएगा दैट इज 5,000। प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली फर्स्ट क्लास के लिए 2,000 थे, 6th क्लास के लिए 2,000 थे एंड 9th क्लास के लिए 3,000 थे। ओके, बट अब जो इंक्रीमेंट हुआ दैट इज 3,000, 3,000 एंड 5,000। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में गर्ल पासिंग क्लास 10 or 12 or those enroll in diploma undergraduate program for 2 years or more will now receive 7,000 up from 5,000। प्रीवियसली 5,000 रुपीज़ दिए जाते थे। गर्ल पास 10th या फिर 12th अगर पास आउट करते हैं, डिप्लोमा या फिर अंडर ग्रेजुएट कोई भी प्रोग्राम करते हैं 2 सालों के लिए, या फिर उससे बड़ा भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए वो, या फिर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तो उसके लिए जो है 7,000 रुपये अब दिए जाएंगे। ओके, समझ आया। तो ये 6 कैटेगरीज है, बर्थ, देन वैक्सीनेशन, देन एडमिशन में 3 क्लासेस, देन हायर एजुकेशन। ओके, इन 6 कैटेगरीज में, इन 6 फेजेस में जो है ये 25,000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो आपको जो बाइफरकेटेड है उसका भी अमाउंट पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, देन लास्ट पॉइंट ये है कि द इंक्रीज ग्रांट अमाउंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। तो ये जो भी अभी चेंजेस आया हुआ है ये चेंजेस 1st of April 2024 से लागू होगा। ओके, द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 25th of October 2019 एट लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये जो स्कीम आई थी ये आई थी 2019 में
25 अक्टूबर को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया था। ओके, सो जिस भी फैमिली में 2 डॉटर्स है वो फैमिली एलिजिबल है इस ग्रांट का जो है यूटिलाइजेशन करने के लिए। ओके, सो ये था ऑल अबाउट कन्या सुमंगला योजना। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसमें एक बेसिक बड़ा पॉइंट है, दैट इज व्हाट की 15,000 रुपीज से अब जो ग्रांट है वो 25,000 बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्कीम है स्वयं स्कीम। स्वयं स्कीम जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू यूथ अंडर द स्वयं स्कीम। सो स्वयं स्कीम जो है जिसके तहत जो है इंटरेस्ट फ्री लोन यूथ को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड द स्वयं स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। दिस इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय द उड़ीसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर रणेंद्र प्रताप स्वैन। अंडर द स्वयं स्कीम एलिजिबल रूरल और अर्बन यूथ एज बिटवीन 18 to 35 years will have access to interest-free loan up to rupees 1 lakh. This is the financial support is intended to facilitate the establishment of a new businesses or the expansion of existing ones, thereby catalyzing entrepreneurship and job creation across the state. देखिए, हम लोगों ने रिसेंटली एक सेशन देखा था फरवरी का, करेक्ट? उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये स्कीम को डिस्कस किया था एंड आप सभी को जो है बताया था। देखिए, करंट अफेयर के सेशन आप सभी को फॉलो करने मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आप सभी को बताया। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। एंड मैं जो करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ उसमें सारी कैटेगरीज कवर अप होती है, सब कुछ कवर अप किया जाता है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी। उस रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने आपको ये स्पेशली स्कीम का सेशन जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने सेशन कंटिन्यू देखे हैं मेरे सारे, तो हम लोग सारी स्कीम्स को ईच एंड एवरीथिंग जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये स्कीम को भी हमने डिस्कस किया था कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री लोन का जो स्कीम है ये यूथ के लिए जो है वो लेकर आई है। सो जो भी यूथ है, रूरल और अर्बन यूथ, अगर वो 18 से 35 साल का है, उस बीच का है, तो वो इस स्कीम का जो है लाभ उठा सकता है। सो इंटरेस्ट फ्री लोन जो इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज अप टू रुपीज 1 लाख। ओके, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। दैट्स इट। सो ये था ऑल अबाउट स्वयं स्कीम। इसी के साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है कुछ एडिशनल मेजर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, मतलब ही सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए जो है कुछ और भी अदर इनिशिएटिव को अनाउंस किया, जिसमें का फर्स्ट वन है प्रोविजन ऑफ जूट बैग्स। ओके, सो जितनी भी पीडीएस फैमिलीज है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फैमिलीज है, वो रिसीव करेंगी 2 जूट बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, जिसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक यूसेज को रिड्यूस करना है। ओके, देन है लिवलीहुड असिस्टेंस। लिवलीहुड असिस्टेंस में 1,000 रुपीज पर फैमिली जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए बजट अलॉकेट किया गया, दैट इज 959.05 करोड़ रुपीज। देन है मुख्यमंत्री मासिक जीबी कल्याण योजना। इस स्कीम के लिए 448 करोड़ रुपीज जो है वो बजट अलॉकेट किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि फिशरी सेक्टर का डेवलपमेंट करना। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा स्वयं स्कीम। सो स्वयं स्कीम जो है वो 18 से 35 साल के जो यूथ है, रूरल और अर्बन, उनके लिए स्कीम को लाया गया है। देन अप टू 1 लाख रुपीज का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू बिजनेस और द एग्जिस्टिंग वन। ओके, देन इसके लिए जो बजट अलॉकेट किया गया, एक एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दैट इज रुपीज 672 करोड़ रुपीज। ठीक है, फॉर द स्टेट कॉफर्स, मतलब ये स्टेट जो है उसने 672 करोड़ रुपीज जो है बजट अलॉकेट किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। गॉट इट? ठीक है, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, अगर आप मेरे सेशन कंटिन्यू देखते हो तो। ओके, फिर भी मैं आप सभी को बताती हूँ व्हाट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना का मोदी जी ने कब अनाउंस किया था? जब अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आफ्टर दैट जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ओके, सो ये जो स्कीम लॉन्च हुई, इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर सिस्टम, पावर सिस्टम जो है उसे इंस्टॉल किया जाए। ओके, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एम्ड एट इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम इन 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस द नेशन। ओके, द स्कीम इज अ न्यू अटेम्प्ट टू हेल्प रीच द टारगेट ऑफ 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। ओके, सो ये स्कीम का जो टारगेट है वो है 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को रीच करना है। ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में जो है रूफटॉप सोलर जो है वो इंस्टॉल करना है एंड 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी जो है वो टारगेट है।
ओके देन है इंडियाज करंट सोलर कैपेसिटी। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इंडिया की करंट सोलर कैपेसिटी कितनी है। सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी, ध्यान में रखिए क्या बोला जा रही हूँ मैं, सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की है 73.31 गीगावाट एज ऑफ दिसंबर 2023। क्या बोला जा रहा है, सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की जा रही। वेयर एज मीनवाइल रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी, देखिए रूफटॉप अलग है एंड सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी डिफरेंट है। सो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो है 11.08 गीगावाट। इसी को कितना टारगेट है हमारा, 40 गीगावाट करना है, यही इस स्कीम का टारगेट है। इन 2014 द गवर्नमेंट लॉन्च द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम दैट एम टू अचीव द क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी 40,000 मेगावाट और 40 गीगावाट बाय 2022। हाउएवर दिस टारगेट कुड नॉट बी अचीव as However, this target could not be achieved. As a result, the government extended the deadline from 2022 to 2026. क्या बोला जा रहा है, 2014 में गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर पावर को प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया था, जिसका टारगेट ये था कि 40,000 मेगावाट और 40 गीगावाट जो है कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव करना बाय द ईयर 2022। बट वो टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके डेडलाइन भी क्या कर दी है, एक्सटेंड कर दी गई है और वो रख दी गई है 2026। ओके सो आई होप आप सभी को व्हाट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी समझ आया होगा एंड इंडिया का करंट सोलर कैपेसिटी कितना है वो भी समझ आया होगा। करेक्ट, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये भी इट इज़ रिलेटेड टू जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोदी जी ने रिसेंटली अनाउंस किया एक एम्बिशियस स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके दिस प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 75,000 करोड़ एम टू लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड बाय प्रोवाइडिंग 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। ओके सो इसके लिए जो है 75,000 करोड़ रुपीस लगाया जा रहा है, जिससे 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो वो 1 करोड़ हाउस होल्ड कौन से बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर रूफटॉप पैनल लगाया जाएगा। सो ये इंटर कनेक्टेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके सो जो सोलर यहाँ पे सूर्योदय योजना की बात की थी कि जहाँ पे रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड में, उन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है। सो उन्हीं को क्या किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाया जा रहा है 75,000 करोड़ रुपीस का, जिसके तहत 300 यूनिट्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर महीने जो है प्रोवाइड किया जाएगा। गॉट इट, दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत आपको ये पूछा जा सकता है कितना यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने प्रोवाइड की जाएगी एंड इसके लिए कितना बजट आउटले लगा है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट स्कीम, नेक्स्ट है महतरी वंदना योजना। छत्तीसगढ़ हैज अनाउंस्ड महतरी वंदना योजना 2024 एमिंग टू ऑफर मंथली इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ ₹1,000 टू women totaling an annual aid of ₹12,000 thereby empowering through a financial support। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ ने इस योजना को लॉन्च किया जिसका नाम है महतरी वंदना योजना। ओके इसका उद्देश्य यही है कि जो विमेन्स है उनको मंथली 1,000 रुपये जो है वो प्रोवाइड किया जाए, मतलब ही एनुअली कितना पैसा हो जाएगा 12,000 रुपीज़ एंड इसी के तहत विमेन को एम्पावर किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। करेक्ट, द महतरी वंदना योजना 2024 इन छत्तीसगढ़ स्टैंड एज अ प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव एम टू एम्पावर women economically and contribute to their overall well-being। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि women को empower करना, इकोनॉमिकली उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना, फाइनेंशियल उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ओके ओनली मैरिड women from the छत्तीसगढ़ are eligible for this scheme। The annual income of the beneficiary family should be less than 2.5 lakh rupees। Women applying for the scheme should be between 23 to 60 years। Widow, orphan, abandoned women can also benefit from this scheme। Very simple। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मैरिड women है छत्तीसगढ़ की वो इसके लिए एलिजिबल है। देन एनुअल जो मंथली इनकम है उस बेनिफिशियरी के फैमिली का दैट इज 2.5 लाख से कम होना चाहिए। देन 23 से 60 उम्र की जो महिला है वो इसमें एलिजिबल है एंड इसमें वीडो ऑर्फन जो है वो भी इसका बेनिफिट जो है वो ले सकती है। सो सिंपली यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला ये कि महतरी वंदना योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज छत्तीसगढ़। सेकेंड, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, तो 1,000 रुपीज पर मंथ, ईयरली 12,000। ओके ये ध्यान में रखना है, दैट्स इट। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वन, पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इट इज अ ओवरआर्चिंग स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विद अ सिग्निफिकेंट बजट ऑफ ₹4,797 crore फॉर द पीरियड फ्रॉम 21 to 26।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा जो है इसे लाया गया है एंड इसका जो बजट लगाया जा रहा है दैट इज़ 4797 करोड़ रुपीस 2021 से 26 के लिए। ओके, पृथ्वी स्कीम comprehensively addresses the 5 components of the earth system: science, atmosphere, hydrosphere, geosphere, cryosphere, biosphere. very very important, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 5 components earth system, मतलब जो 5 components है earth system के वो कौन से इन्वॉल्व है इन दी पृथ्वी स्कीम, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको 4 दिए रहेंगे, एक इसमें एक्सेप्शनल 1 रहेगा तो आपको वो फाइंड आउट करना रहेगा। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तो आपको ये 5 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, cryosphere, and last one is biosphere. Okay, then Prithvi scheme encompasses 5 ongoing sub schemes namely, so इसमें 5 जो है वो सब स्कीम्स है। अब वो 5 कौन सी है? अक्रॉस, ओस्मार्ट, पेसर, सेज एंड रिच आउट। सो यहाँ पे आपको इन सभी के फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। सो ये जो पृथ्वी योजना में 5 चालू उपयोजनाएं हैं जो शामिल है, इसके फुल फॉर्म को ध्यान में रखने रहेंगे। अक्रॉस का हो जाएगा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ओस्मार्ट का है ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। पेसर का है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेज का है एम्स टू स्ट्रेंथन अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च ऑन द अर्थ सॉलिड कंपोनेंट। इट इज नॉट द फुल फॉर्म, यहाँ पे बता जा रहा है कि सेज का उद्देश्य क्या है। ओके, सो सेज का उद्देश्य क्या है? जो अर्थक्वेक होता है उसको मॉनिटर करना एंड उसके ऊपर रिसर्च करना। ओके, एंड रीच आउट का फुल फॉर्म है रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। ओके, सो यहाँ पे ये 5 फुल फॉर्म्स आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कितना बजट लगाया जा रहा है वो ध्यान में रखना है, इसके 5 कंपोनेंट्स कौन से वो भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, इस स्कीम को जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, लास्टली यहाँ पे पृथ्वी स्कीम की बात कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। सो पृथ्वी का भी फुल फॉर्म है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये आपको मैं बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है। प्रमोटिंग रिसर्च इन अर्थ सिस्टम साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, सो ये है पृथ्वी का फुल फॉर्म जो आप सभी को ध्यान में रखना रहेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी आपको एक इंडिविजुअल लेटर को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कंप्लीट भी पूछा जा सकता है। सो प्रमोटिंग रिसर्च इन अर्थ सिस्टम साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये है पृथ्वी का फुल फॉर्म। ओके, एंड उसकी जो 5 सब स्कीम्स है वो भी आपको ध्यान में रखनी रहेंगी विद देयर फुल फॉर्म्स, करेक्ट। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। पीएम इनॉग्रेट्स 10,000 जन औषधि केंद्रास एट एम्स देवगढ़। सो एम्स देवगढ़ में क्या किया है मोदी जी ने? 10,000वां जन औषधि केंद्र जो है वो इनॉग्रेट किया। 10,000 जन औषधि केंद्र, द प्राइम मिनिस्टर along with the union minister of chemicals and fertilizer डॉक्टर मनसुख मंडाविया inaugurate 10,000 जन औषधि केंद्र at एम्स देवगढ़। प्रोग्राम एक्सपेंशन में क्या बोला जा रहा है? की announcement was made to expand the Jan Aushadhi Kendra program with the target set to increase the number of 10,000 to 25,000 across the country. Then Pradhan Mantri Mahila Kisan Drone Kendra, the launch of the Pradhan Mantri Mahila Kisan Drone Kendra adds a technological dimension to the agriculture practices, furthering the government commitment to enhancing agriculture prosperity. ओके, सो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की गई है। देखिए, सबसे पहला क्या बोला जा रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पूछा जा सकता है कि 10,000 जन औषधि केंद्र जो है मोदी जी ने रिसेंटली कहाँ पर इनॉग्रेट किया? सो इन दी एम्स देवगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से नंबर का किया ये भी ध्यान में रखना है, 10,000। ओके, इसी के साथ साथ क्या बोला जा रहा है, किसके साथ मिलकर उन्होंने इनॉग्रेट किया? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ मिलकर इसे इनॉग्रेट किया गया। देन इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या बोला गया कि उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि अब ये जो हमारे जन औषधि केंद्र जो है 10,000 हो चुके हैं, अब इसे क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। और वो कितना रखा उसका टारगेट? दैट इज 25,000। ओके, सो ये भी ध्यान में रखना है कि टारगेट जो अभी रखा गया फॉर द जन औषधि केंद्रास वो कितना है? 25,000। ओके, इसी के साथ साथ क्या बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र को भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य यही है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसकी और भी टेक्नोलॉजी का जो डायमेंशन जो है वो और भी बढ़ाया जाए। ओके, और भी एग्रीकल्चर जो प्रॉस्पेरिटी है उसको एनहांस किया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्रास को भी लॉन्च किया गया। ओके, एंड लास्ट वन इज एम्पावरिंग PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को भी एम्पावर करने के लिए क्या अनाउंस किया? इन द ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट हैज अलाउड 2,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास। दिस इनिशिएटिव aims to merge healthcare accessibility and agriculture prosperity, creating a comprehensive
अप्रोच टू कम्युनिटी वेलबींग। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, PACS के लिए एम्पावर करने के लिए क्या अनाउंस किया, 2000 PACS जो है वो ओपन किए जाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र क्या होंगे, ओपन होंगे। सो 2000 PACS को भी ओपन किया जाएगा फॉर द जन औषधि केंद्र। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही इजी था। एंड इसका जो टारगेट रखा गया है कि 10,000 से जो 25,000 होने चाहिए वो बाय द ईयर 2026 होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो सबसे फर्स्ट वन आपको ध्यान में रखना है कि 10,000 PM औषधि केंद्र जो है वो इनॉग्रेट किया गया, एम्स देवगढ़ में किया गया। नेक्स्ट टारगेट जो सेट किया दैट इज 25,000 बाय द ईयर मार्च 2026। ओके, देन प्रधानमंत्री किसान ड्रोन केंद्र को भी लॉन्च किया गया एंड 2000 PACS को भी ओपन किया जाएगा, ये भी अनाउंस किया गया। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। सो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की। सो ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, इसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा, जिसका उद्देश्य यही है कि जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइजेस में जो है प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि 9,900 जो जन औषधि केंद्र जो है अक्रॉस दी कंट्री फंक्शनल है, ये यहाँ पे एक एडिशनली बताया जा रहा है। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस स्कीम की, तो ये स्कीम जो है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने मिले, काफ़ी सारा इसमें रीनेम हुआ है। सो 2008 में, नवंबर 2008 में जन औषधि स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था। ओके, देन उसे रीनेम किया, रिवैम्प किया एंड वो बना 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना एंड इन 2016 बना है रीनेम होकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसका उद्देश्य क्या है मैंने आप सभी को बताया एंड हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया अबाउट जन औषधि केंद्र। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कितना टारगेट है, कौन से नंबर का मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया, कहाँ पर इनॉग्रेट किया और ये स्कीम क्या है, कब इसे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सो ये सारे पॉइंट्स जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, ये कंप्लीटली आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट वन है आसाम गवर्नमेंट अनवेल्स मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। सो यहाँ पे असम गवर्नमेंट द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया जा रहा है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ओके, सो ये जो अभियान लॉन्च किया गया, ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए इसे लाया गया है। सो देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। लखपति बाईदेव स्कीम, द स्कीम विल ऑफर 35,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 40 लाख women and aims to empower them to achieve an annual income of ₹1 lakh। देखो क्या बोला जा रहा है, इसे लखपति बाईदेव स्कीम भी बोला जा रहा है, जिसके तहत 35,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 40 लाख वुमेन को दिया जाएगा। ओके, जिसका उद्देश्य क्या है कि उस विमेन का जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपीज़ जो है वो अचीव कर सके, एनुअल इनकम। Okay, the next point is the Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan implemented at a estimated cost of ₹4,000 crore will offer every self-help group worker 10,000 in the first year, 12,500 from the government and another 12,500 from the bank loan, total 25,000 over the next 2 years। So यहाँ पे इस अभियान के तहत क्या बोला जा रहा है कि 4,000 करोड़ रुपए जो है वो पैसा लगाया जाएगा। So जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वर्कर्स है उन्हें पहले साल में 10,000 रुपये दिया जाएगा एंड आफ्टर दैट आने वाले 2 सालों के लिए पहली बार देगी गवर्नमेंट 12,500, उसका नेक्स्ट ईयर जो है बैंक देगी 12,500 रुपये का लोन। ओके, आसाम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस स्कीम टू एम्पावर रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। जैसे कि मैंने बताया कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए और भी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को जो है लाया गया है। सो यहाँ पे आप सभी को क्या ध्यान में रखना है कि 35,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कैसे दिए जा रहे हैं? 3 साल में दिए जा रहे हैं। पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 12,500, तीसरे साल में 12,500, ऐसे करके टोटल 35,000 रुपये उन्हें दिए जा रहे हैं। कितनी विमेंस को दिया जाएगा? 40 लाख विमेंस को। अराउंड यहाँ पे लिखा है 39 लाख, मतलब ही अराउंड 40 लाख विमेंस को जो है यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है कि मिनिमम उनका एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख रुपये अचीव कर सके। ओके, ये समझ आया? दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सो इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी भी रखा गया है, चाइल्ड लिमिटेशन रखा गया है, तो वो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। सो फॉर द जनरल एंड ओबीसी वुमेन
मैक्सिमम चिल्ड्रन जो है वो 3 होने चाहिए। फॉर द ST एंड SC मैक्सिमम चिल्ड्रन 4 होने चाहिए। एंड फॉर द मोरन्स, मोटोक्स एंड टी ट्राइब्स इनके लिए मैक्सिमम जो है वो 4 चिल्ड्रन होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आई होप आप सभी को जो चिल्ड्रन लिमिटेशंस है वो भी समझ आया होगा। वेरी वेरी सिंपल है ये स्कीम जो है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है इसे लखपति बाईदेव स्कीम भी बोला जा रहा है। एंड इसे इनॉग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है फॉर द रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो जो भी रूरल विमेन्स है उनको एंटरप्रेन्योरशिप में एनकरेज करने के लिए इस स्कीम को जो है लाया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है युवा निधि स्कीम। सो युवा निधि स्कीम जो लॉन्च की गई है फॉर द जॉबलेस यूथ लॉन्च की गई है। और कहाँ पर इसे लॉन्च किया? शिवामोगा, कर्नाटका में इसे लॉन्च किया गया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स हु कंप्लीटेड देयर डिग्री ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 22-23। सो जिन्होंने 22-23 के सेशन में अपना ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है उन्हें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो जो डिग्री होल्डर्स है उन्हें 3000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। एंड जो डिप्लोमा होल्डर्स है उन्हें 1500 रुपीज़ पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। ओके, देन लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द युवा निधि स्कीम ज्वाइन द 4 प्रीवियसली लॉन्च गारंटीज नेमली शक्ति, अन्नभाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी। दिस गारंटीज कवर अ रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम द विमेन एम्पावरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द वुमेन हेड्स ऑफ द फैमिली। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि युवा निधि स्कीम जो है वो प्रीवियसली लॉन्च 4 गारंटीज को ज्वाइन करेगी, जो कि है शक्ति, अन्नभाग्य, गृह ज्योति एंड गृह लक्ष्मी। ओके, सो ये जो गारंटीज है ये क्या क्या कवर अप करवाती है? बहुत सारे इश्यूज को कवर अप करवाती है, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, फूड सिक्योरिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द विमेन हेड्स ऑफ द फैमिलीज। सो बहुत सारी गारंटीज को, बहुत सारे डिफरेंट रेंज ऑफ इश्यूज को ये कवर अप करवाती है। सो उसमें युवा निधि ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके, सो ये जो प्रीवियसली 4 गारंटीज है ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी सिंपल, युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया गया है शिवमोगा, कर्नाटका में फॉर द ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स, जिन्होंने अपना डिप्लोमा एंड डिग्री जो है वो एकेडमिक ईयर 22-23 में कंप्लीट किया, उनको ये अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। एंड देन 3000 रुपीज़ फॉर द डिग्री होल्डर एंड 1500 फॉर द डिप्लोमा होल्डर। ये अमाउंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में लेना है और इसे ध्यान में भी रखना है। करेक्ट, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वाति पोर्टल लॉन्च टू एम्पावर वुमेन इन स्टेम। यहाँ पर देखो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज स्टेम का फुल फॉर्म। व्हाट इज स्वाति स्टैंड्स फॉर साइंस फॉर विमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया जिसके तहत विमेन को एम्पावर किया जाएगा इन स्टेम। व्हाट इज स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ओके, सो ये जो स्वाति पोर्टल लॉन्च हुआ ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो 11th ऑफ फेब को मनाया जाता है, इस दिन इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? टू सपोर्ट एंड प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम फील्ड। स्टेम फील्ड में वुमेन का पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया जाए और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ओके, सो ये जो पोर्टल है ये डेवलप, होस्ट और मेंटेन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जीनोम रिसर्च द्वारा। ओके, एंड स्वाति पोर्टल का उद्देश्य यही है, एम यही है कि टू इंक्लूड एवरी इंडियन वुमेन इन साइंस अक्रॉस ऑल द करियर स्टेजेस एंड सब्जेक्ट स्पैनिंग एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, सो वेरी सिंपल, स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, स्टेम का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, कब इसे लॉन्च किया ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस जो है वो 11th ऑफ फेब को मनाया जाता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। यूपीसीएम लॉन्चेस हॉट कुक मिल स्कीम इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। सो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हॉट कुक मिल्स स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। ओके, जिसमें 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे जो है न्यूट्रिशियस मिल जो है उन्हें प्रोवाइड की जाएगी एट दी आंगनवाड़ी सेंटर्स। ओके, दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग 70 grams ऑफ फूड ग्रेन्स पर बेनिफिशियरी पर डे इन द फॉर्म ऑफ हॉट कुक मिल्स टू दी चिल्ड्रन। सो इसमें 70 grams ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो पर बेनिफिशियरी को पर डे जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एडिशनली आदित्यनाथ लेड अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ 3401 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन 35 डिस्ट्रिक्ट टू बी बिल्ट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट
ऑफ रुपीज 403 करोड़। सो यहाँ पे एक और चीज बोला जा रहा है कि 3,401 आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए आधारशिलाएं रखी है आदित्यनाथ द्वारा 35 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड इसके लिए जो पैसा लगाया जाएगा दैट इज 403 करोड़ रुपए। ओके, ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड अ ट्रांजिट हॉस्टल फॉर द पुलिस पर्सनल एट द अयोध्या रिजर्व पुलिस लाइन। सी एक एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांजिट हॉस्टल को भी इनॉग्रेट किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा फॉर द पुलिस पर्सनल्स। ओके, देन लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि टू एनकरेज एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इनिशिएटिव एंड एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 0.50 रुपीज पर चाइल्ड पर वर्किंग डे विल बी प्रोवाइडेड टू हेल्पर्स अंडर द पीएम पोषण स्कीम। सो पीएम पोषण स्कीम के तहत एडिशनल 0.50 रुपीज़ का इंसेंटिव जो है वो पर चाइल्ड पर वर्किंग डे जो है जो हेल्पर्स है उन्हें भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट वन। डिफेंस मिनिस्टर सैंक्शन इंश्योरेंस स्कीम फॉर द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफेंस मिनिस्टर जो है इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम को जो है लॉन्च किया है, सैंक्शन किया है। इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, रोड्स, ब्रिजेस, टनल, एयरफील्ड्स में जो भी चेंजेस होते हैं, देन हेलीपैड्स के लिए जो भी वर्कर्स वर्क करते हैं, सो उन्हीं के लिए इंश्योरेंस कवर जो है वो लाया गया है। उन्हीं को बोला जा रहा है कैजुअल वर्कर्स, करेक्ट। सो डिफेंस मिनिस्टर जो है इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इंश्योरेंस स्कीम को फॉर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स। ओके, अब इसमें कितना पैसा दिया जाएगा? 10 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर उनको इस काम के दौरान कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट के दौरान कुछ उनका डेथ होता है तो उनको 10 लाख रुपए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। द अप्रूव स्कीम इज सेट टू प्रोवाइड 10 लाख टू द फैमिलीज ऑफ द कैजुअल पेड लेबरर्स इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ देयर डेथ। ओके, सो उनकी फैमिलीज को 10 लाख रुपए दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। दैट्स इट। बढ़ते हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट है माधु बाबू पेंशन योजना। सो माधु बाबू पेंशन योजना जो है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा इन्होंने लॉन्च किया इस स्कीम को। एंड इस स्कीम में क्या हुआ है कि जो मंथली पेंशन है उसमें इंक्रीमेंट देखने मिला है। Okay, so Odisha CM Naveen Patnaik increases monthly pension under the Madhu Babu pension yojana by 500 rupees for the 36.75 lakh beneficiaries. Okay, so इस beneficiaries में आते हैं elderly, widow, person with disabilities, unmarried women, AIDS patient, transgender, orphan children, widow of the COVID victims. Okay, so यहाँ पे ये सारे beneficiaries जो है इनके लिए 500 रुपए का जो पेंशन था वो बढ़ा दिया गया है। Okay, so वो कैसा बढ़ा? up to age of 79,000 रुपीज दिया जाएगा, 80 एंड अबाउ 1200 दिया जाएगा, एंड 60% और मोर डिसेबिलिटी है एंड अबाउ 8 ईयर्स है तो 1400 रुपए दिया जाएगा। ओके, सो प्रीवियसली ये स्कीम जो लॉन्च हुआ था ये 2008 में हुआ था। प्रीवियस जो रेट थे वो 500 रुपए थे अप टू दी एज 79, 700 थे अप टू दी एज 80 एंड अबाउ, एंड 900 थे 80 ईयर्स एंड ऊपर के ऊपर। ओके, 60% एंड मोर डिसेबिलिटी एंड 80 साल के ऊपर है तो 900 रुपए थे। सो इन सब में प्रीवियसली के आप देख पा रहे होंगे, प्रीवियसली जो पैसा दिया जाता था उससे 500 रुपए हर एक जो न्यू मंथली अमाउंट है हर एक स्टेजेस में वो बढ़ा दी गई है। ओके, सो वेरी सिंपल है, अंडर द माधु बाबू पेंशन योजना 500 रुपए जो है वो पेंशन बढ़ा दी गई है। ओके, नेक्स्ट वन, श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट द्वारा श्रेष्ठ स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था फॉर द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट। ओके, सो सबसे पहले श्रेष्ठ का फुल फॉर्म देखते हैं, स्कीम फॉर द रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ओके, ये हुआ श्रेष्ठ का फुल फॉर्म जो आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा इस स्कीम को जो है लाया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? टू डिलीवर हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना यही इसका ऑब्जेक्टिव है, एंड उसी के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। इट्स बेसिक मोटिव टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन इन देयर चिल्ड्रन इन द बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल in the country. Admission will be provided in class 9 and class 11 of CBSE affiliated private school. Okay, so यहाँ पे एडमिशन क्लास 9 एंड क्लास 11 के लिए जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, करेक्ट।
एंड इनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है शेड्यूल कास्ट पीपल का, ये अपलिफ्ट करने के लिए भी इस स्कीम को जो है लाया गया है। दैट्स इट। सो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि क्लास 8 और 10th के जो करंट एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट है 21-22 के, वो एलिजिबल है इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। देन स्टूडेंट फ्रॉम द एससी कम्युनिटी हु कम फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप विद एनुअल इनकम ऑफ 2.5 लाख आर एलिजिबल। सो कितना इनकम होना चाहिए? 2.5 लाख जो है वो इनकम होना चाहिए एनुअल। देन सिलेक्शन विल बी डन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म विच इज नोन एज अ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द श्रेष्ठा निट्स। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ही एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, इट विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर द एडमिशन इन द क्लास 9th and 11th। सो 9th and 11th में एडमिशन लेना है तो एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द श्रेष्ठा निट्स जिसे कहा जा रहा है। वो अगर दिया, उसमें अगर पास होते हैं तो क्लास 9th एंड क्लास 11 में जो है वो एडमिशन मिलेगा। ओके, सो ये था बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर दी श्रेष्ठा स्कीम। कौन से श्रेष्ठा का सबसे पहली बात तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किसके लिए इसे लॉन्च किया गया, फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए इसे लॉन्च किया गया, जिसके तहत कौन से क्लासेस में एडमिशन प्रोवाइड की जाएगी, क्लास 9 एंड क्लास 11। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्कीम है पीएम किसान भाई स्कीम। फुल फॉर्म ऑफ द पीएम किसान भाई स्कीम इज पीएम किसान स्टोरेज इंसेंटिव स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये इसका फुल फॉर्म है पीएम किसान स्कीम का, पीएम किसान स्टोरेज इंसेंटिव स्कीम, ये आपको ध्यान में रखना है। फार्मर्स कैन स्टोर देयर क्रॉप फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर हार्वेस्टिंग। सो इस स्कीम के तहत क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद जो है, कटाई के बाद जो है 3 महीने तक जो है वो फार्मर्स क्रॉप को स्टोर कर सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड एज सुन एज दे गेट अ गुड रेट्स इन द मार्केट दे विल बी एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस। इस 3 महीने के दौरान में अगर उनको कोई अच्छा मार्केट में अच्छे रेट्स मिल जाते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी उनका प्रोडक्ट रहेगा उसको वो सेल कर सकते हैं। द प्रपोज ऑफ पीएम किसान भाई भंडारण इनिशिएटिव स्कीम इज डिजाइन टू एम्पावर फार्मर बाय ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स इन डिटरमाइनिंग क्रॉप प्राइजेस। द स्कीम एम टू प्रोवाइड फार्मर्स विद ऑटोनॉमी टू डिसाइड व्हेन टू सेल, अलाउिंग देम टू रिटेन देयर क्रॉप फॉर द मिनिमम ऑफ 3 months पोस्ट हार्वेस्ट। ओके, सो यहाँ पे फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए, जो ट्रेडर्स की मोनोपोली है उसको ब्रेक करने के लिए इस योजना को जो है लाया गया है। तो अब फार्मर्स क्या कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर में जब भी उनको अच्छा रेट मिले तब वो अपना जो क्रॉप है उसे सेल कर सकते हैं। दैट्स इट। सो इस स्कीम पायलट बेसिस पे आया, 7 स्टेट्स में जो है इस स्कीम को लाया गया है। वो 7 स्टेट्स है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। ओके, एंड इसके लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो लगाया गया आने वाले 3 सालों के लिए, दैट इज 170 करोड़ रुपीस। ओके, सो ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड इसी स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पीएम किसान भाई स्कीम है इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज WRS, वेयर हाउसिंग रेंटल सब्सिडी, एंड सेकंड वन इज PRI, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। सो वेयर हाउसिंग रेंटल सब्सिडी में क्या बोला जा रहा है कि स्मॉल फार्मर्स एंड फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन अवेल अ WRS बेनिफिट ऑफ ₹4 per quintal per month फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 months इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेयर हाउसिंग चार्जेस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो भी स्मॉल फार्मर्स है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो WRS बेनिफिट जो है वो ₹4 पर क्विंटल पर मंथ फॉर अ मैक्सिमम 3 months जो है वो अवेल कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर हाउसिंग चार्जेस। एंड सेकेंड वन इज PRI में क्या बोला गया है कि द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू एक्सटेंड अ 3% एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फार्मर प्लेजिंग देयर प्रोड्यूस एंड ऑब्टेनिंग लोन्स एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। मतलब यहाँ पर सिंपली आप ये ध्यान में रख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा प्रपोज किया है कि वो एक्सटेंड करिए 3% एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फार्मर्स। ओके, लास्ट पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड दैट द स्टोरेज इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 months। स्टोरेज मैक्सिमम 3 महीने का होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि बिसाइड प्रोड्यूस स्टोर्ड फॉर 15 days और लेस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडी। क्या बोला जा रहा है, 15 दिन से अगर कम का
स्टोर्ड रहेगा तो वो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। दैट मीन्स क्या रहेगा, 15 डेज और मोर अगर रहा प्रोड्यूस तो वो सब्सिडी लेने के लिए एलिजिबल है, अगर वो उससे कम है तो उसे सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये था ऑल अबाउट पीएम किसान भाई स्कीम। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो अब इस सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। यहाँ तक कि हम लोगों ने काफ़ी सारी स्कीम को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को सारी स्कीम्स अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। सेकेंड पार्ट में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम को देखने वाले हैं। आप सभी को पता है ये पिछले 6 महीनों की स्कीम का सेशन है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें क्या किया है, पार्ट्स में इस सेशन को जो है आपको प्रोवाइड किया है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दी सेकेंड पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस करना है सो दैट जब भी सेशन आए आप सबसे पहले जाकर उसे देख सको। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया, आज जो भी स्कीम हम लोगों ने डिस्कस की वो सभी आप लोगों को समझ आई है, तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।